नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और आप मुझे आज की क्लास के बाद जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज की क्लास का पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग। पहला करंट अफेयर, अरुणाचल प्रदेश में सैला सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो परीक्षा में जो प्रश्न बन सकता है वो डायरेक्ट बन सकता है कि सैला सुरंग का जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये सुरंग से क्या फायदा होगा, तो आप बताएंगे 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सुरंग से रणनीतिक रूप से स्थित तवांग जिले को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने की उम्मीद है। अब अरुणाचल प्रदेश के अगर मैप को हम लोग देखें, यहाँ पर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का मैप है। अरुणाचल की प्रदेश के मैप में जो आपका तवांग जिला है वो इधर है। मतलब अभी मैं आपको इंडिया के मैप में दिखाती हूँ। ये इंडिया के मैप में देखिए अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश के मैप में जो तवांग जिला है वो यहाँ पर है। तो तवांग जिले को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए किस सुरंग का उद्घाटन किया गया है? सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यहां पर देख लेते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड। अगर कभी परीक्षा में पूछे कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आपके अरुणाचल प्रदेश में है, तो याद रखिएगा कमलांग टाइगर रिजर्व जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। मॉलिंग नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नामदाफा नेशनल पार्क कहां पर है? परीक्षा में पूछा गया है। मॉलिंग भी पूछा गया है और नामदाफा और पकुई भी पूछा गया है। ये तीनों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है यहां से। तो कमलांग याद रखेंगे, मॉलिंग याद रखेंगे, नामदाफा याद रखेंगे, पक्के याद रखेंगे। ये सब कहां पर है? ये सारे आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगर अरुणाचल प्रदेश की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम देखें तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेशा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर एक कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। अगर आप देखिए तो अरुणाचल प्रदेश किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो इधर आपको भूटान दिखेगा, इधर भूटान दिख रहा है, इधर चाइना तिब्बतियन रीजन दिखेगा इधर आपको। और अगर आप इधर कुछ देखेंगे हिस्सा, तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा आपका म्यांमार से भी कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा भूटान, ठीक है, यहां पर आपको तिब्बतियन रीजन दिखेगा और यहां पर आपको म्यांमार दिखेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब पॉलिटी से रिलेटेड एक प्रश्न देख लीजिए। 55th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1986 में अरुणाचल प्रदेश को 24th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बनाया गया था। और ये कब बना था? 20 फरवरी 1987 को। तो आपने देखा यहां पर जो करंट का टॉपिक था वो ये था कि अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है जो कि इसके तवांग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। यहां पर हमने थोड़ा सा इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न देखा कि कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर है। और पॉलिटी का प्रश्न क्या हो गया कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, तो आप बताएंगे 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1986 में, ठीक है, इसको दिया गया स्टेटहुड का दर्जा। और 20 फरवरी 1987 को ये 24th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बनकर तैयार हो गया आपका। यहां पर ज्योग्राफी का आप देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इधर यहाँ पे भूटान हो गया, इधर आपका तिब्बतियन रीजन हो गया, ठीक है, और यहां पर आपका म्यांमार हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, रिवाइज भी हो गई। अब अगला हम देखते हैं रांगपो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। यहां पर देख लीजिए परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रांगपो कहां पर है, तो आप बताएंगे सिक्किम में। या पूछा जा सकता है कि रांगपो सिक्किम का किस लिए फेमस है, तो आप बताएंगे यह पहला रेलवे स्टेशन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रांगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्टेशन का डिजाइन हिमालयी राज्य की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरणा लेगा। यहां पर जब भी हम सिक्किम की बात करते हैं तो हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था कि सिक्किम जो है वो
दुनिया का पहला जैविक राज्य है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि हम तो पढ़ के आए हैं कि भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, क्या दुनिया का भी पहला जैविक राज्य सिक्किम है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस कि नो। इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या दुनिया का सबसे पहला जैविक राज्य सिक्किम है कि नहीं है? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा क्लास, सिक्किम से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगी। जैसे कि परीक्षा में पूछता है कि लिम्पू जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? सिक्किम में। लेप्चा भी पूछा गया है, लेप्चा कहां पर है? सिक्किम में। भूटिया, ठीक है, कुछ यहां पे जनजातियों के नाम आप याद रखें, तमांग और राय। इन जनजातियों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि सिक्किम को स्टेटहुड की जो उपाधि है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिली? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज बता सकते हैं कि मैं ही आपको बताऊंगी? तो चलिए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग मुझे देंगे क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखते हैं, गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी, ठीक है। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गेवरा खदान है कहां पर जो कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी? वो आपका छत्तीसगढ़ में है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर जब भी कोल फील्ड आती है तो मैं हमेशा कहती हूं कुछ चीजें याद रखिएगा। जैसे सबसे ज्यादा कोयला अगर भारत में मिलता है तो किस रीजन से मिलता है? गोंडवाना रीजन से मिलता है, ठीक है। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स को भी हम लोग देखते हैं, जैसे कोरबा, बिश्रामपुर, सोनहत, झिलमिल, हसदो, अरण, ये सब कहां पर है? ये सब छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। जासोगुड़ा की बात करें, हिमगिरी की बात करें, तालचेर की बात करें, रामपुर की बात करें, ये सब कहां पर है? ये सब उड़ीसा में है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये सब। सिंगरैनी कहां पर है? सिंगरैनी आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, ठीक है। फिर यहां पर कंटापल्ली भी पूछा गया है, याद रखिएगा कंटापल्ली कहां पर है? ये भी आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में है। इधर देख लीजिए झरिया, धनबाद, बोकारो, ठीक है, जयंती, गिरिडीह, रामगढ़, करणपुरा, डाल्टनगंज, ये सब कहां पर है? ये सब आपका झारखंड में है। मैं फिर कहूंगी क्लास, कोल्ड फील्ड से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए। रानीगंज कोल्ड फील्ड कहां है? ये वेस्ट बंगाल में है। डलिंगकट कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। चैनाकुंगुरी कहां पर है? चिनाकुरी, तो ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। बीरभूम कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेवेली, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, नेवेली कहां पर है? तमिलनाडु में है। अगर अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लेना, ठीक है। फिर यहां पर देखिए आपका वर्धा, वलारपुर, वरोरा, ये सब कहां पर है? कामटी, ये सब कहां पर है? महाराष्ट्र में है। असम वाली भी कोल फील्ड परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। मैं हर बार स्टूडेंट से कहती हूं कि अगर कभी परीक्षा में पूछ ले कि जयपुर कोल फील्ड कहां है तो राजस्थान मार्क करके मत चले आना, जयपुर कोल फील्ड आपका असम में है। लेधो, मकूम, नजीरा, जांजी, ये सब कहां पर है? असम में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर लो, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। डरांगगिरी जो है वो मेघालय में है, ठीक है। चेरापूंजी आप सभी को पता है। लंगरिन याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया, मेघालय में है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, सुहागपुर है, जोहिला है, उमरैया है, सतपुरा है, ये सब कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो जितने भी कोल फील्ड्स हैं जरूर याद कर लेना और करंट अफेयर से अपडेट कर लेना कि गेवरा खदान एशिया की जो सबसे बड़ी कोल फील्ड है वो कहां पर है? वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का उद्घाटन हुआ है। बस ये चीज ही आप याद रखिएगा कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो आप बताएंगे सऊदी अरब में, ठीक है। भारत अमेरिका में सेवाओं ने संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्राउन 2024 का आयोजन किया। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि टाइगर ट्राउन जो 2024 है वो किसके किसके मध्य हुआ? वो भारत और अमेरिका के बीच में 3 सेवाएं हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, इसमें इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टेशन शिव शक्ति चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है। आपको पता है कि 26 अगस्त 2023 को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है उस
जगह को हम क्या नाम देना चाह रहे हैं, शिव शक्ति नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के उतरने वाले स्थान के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मान किया गया है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि किसको भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो सम्मान दिया गया है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो सम्मान से किसने सम्मानित किया है, तो आप बताएंगे भूटान द्वारा ये सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिजिटा, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि डिजिटा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। या फिर दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि डिजिटा किसके द्वारा लाया गया है, तो आप बताएंगे आरबीआई द्वारा। अब तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो इसको भी देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने और बढ़ते साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना पर विचार कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई द्वारा डिजिटा लाया जा रहा है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा किसके द्वारा लाया जा रहा है और किस चीज से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रस्तावित एजेंसी का उद्देश्य डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को सत्यापित करना, सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना और डिजिटल ऋण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं। साइमन हैरिस, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आप सीधे क्या उत्तर देंगे, साइमन हैरिस बने हैं। ये भी आपका डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कच्चा तीवू, कच्चा तीवू क्या है, तो एक प्रश्न बन सकता है कच्चा तीवू क्या है, तो आपसे दे देगा मिर्च है, मसाला है या स्थान है, तो आप क्या बताएंगे, कच्चा तीवू जो है वो द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है। ये किसके किसके मध्य स्थित है, अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल डमरू मध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है, ठीक है। निर्जन द्वीप मतलब यहाँ पर अभी कोई हैबिटेट नहीं है, कोई रह नहीं रहा है, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आप भारत का मैप देखेंगे और इधर आप श्रीलंका का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कच्चा तीवू दिखेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कच्चा तीवू है क्या, ये एक स्ट्रेट है मध्य, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए मार्च 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को कच्चा तीवू सौंपने में कथित लापरवाही के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी और उनकी टिप्पणी तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में आई, जिसमें खुलासा हुआ कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1974 में द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था और मोदी ने कांग्रेस पर इस कार्रवाई के माध्यम से भारत की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसी कारण ये अभी आपका कच्चा तीवू द्वीप आपका क्या है, न्यूज में है। तो याद रखिएगा कच्चा तीवू जो है वो आपका एक द्वीप है जो कि किसके किसके मध्य में है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और वर्तमान में इस पर किसका कंट्रोल है, किसके नियंत्रण में है, ये श्रीलंका के नियंत्रण में है और ये एक निर्जन द्वीप है। अगला हम देखते हैं, केरल सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की भूमिका को कानून निर्माण में किसने चुनौती दी है, तो केरल सरकार ने दी है। केरल सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य द्वारा पारित 4 विधेयकों को बिना कोई कारण बताए मंजूरी न देने तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले 7 विधेयक को मंजूरी न देने पर चिंता जताई गई। अपनी सेना को जाने महोत्सव आयोजित किया गया है, कहां से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं, बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां से किया गया है, मथुरा वृंदावन से। यहाँ पर देखिए 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को याद रखिएगा। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि पहला जो आपका फाइनेंस कमीशन था वो आपका कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है,
तो आप याद रखिएगा 22 नवंबर 1951 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी, ठीक है, 6 अप्रैल 1952 को पहला जो आपका फाइनेंस कमीशन था उसको अपॉइंट किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन आपके अपॉइंट किए जा चुके हैं, तो आप याद रखिएगा ये 16th है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जो 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो आपके कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पहला भी याद रखिएगा केसी नियोगी थे और ये आपके कब अपॉइंट किए गए थे, जो आपका फाइनेंस कमीशन था वो 6 अप्रैल 1952 को। यहाँ पे दूसरा प्रश्न बन सकता है कि फाइनेंस कमीशन जो है, जो वित्त आयोग है, उसको अपॉइंट कौन करता है, तो आप याद रखिएगा द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, 280 है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल 281 की अगर हम बात करें तो यहां पर दिया गया अनुच्छेद 281 में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यहां पे याद रखिएगा कि जो फाइनेंस कमीशन है वो जो भी अपनी रिकमेंडेशन है वो किसको ले जाके सबमिट करता है, वो प्रेसिडेंट को ले जाके सबमिट करता है, और प्रेसिडेंट जो भी उसकी रिकमेंडेशन है उसको किसके पास रखती है, उसको हाउसेस के सामने रखती है। यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट हैज टू ले द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड इज एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम बिफोर द ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर परीक्षा में पूछे कि जो फाइनेंस कमीशन है वो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम रखता है ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने, तो आप बताएंगे नहीं, प्रेसिडेंट हैज टू लेज डाउन द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन बिफोर द ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 281 में दिया गया। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए 2024 में आपका मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन ऑर्गेनाइज कराया गया है, जो कि किसके किसके मध्य है, आपका इंडिया और यूएई के बीच में। और ये आपका कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कहां पे इसका आयोजन हुआ है, तो महाजन बीकानेर राजस्थान में। नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है, तो किस देश ने दायर किया है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस अगेंस्ट द इजराइल, तो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका ने। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा कौन, गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात तो इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट सबमराइन टूरिज्म इन द्वारका। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर कहां हुई है, कैलिफोर्निया साल्टन सी में। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व कहां पे डिस्कवर हुआ है, तो आप बताएंगे कैलिफोर्निया में। अगर वो आपसे प्लेस को पूछेगा, ठीक है, आपको तो और स्पेसिफिक होने का प्रयास करेगा, तो आप बताएंगे साल्टन सी में। आगे बढ़ते हैं। भारत ने आयातित कच्चे माल का भुगतान रुपए में किया, किसको, यूएई को। इंडिया पेड फॉर द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इन रुपीज टू यूएई। तो ये भारत का पहला फर्स्ट एवर रुपी पेमेंट है फॉर द क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम यूएई, याद रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, यहां पर देखिए संस्थान ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेटिक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो किस संस्थान ने बताइए, तो ये आपका विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया गया है। देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान की लोकेशन अगर आप देखेंगे मैप में तो यहाँ पे किर्गिस्तान है, ठीक है, इधर आपको कजाकिस्तान दिख रहा होगा, फिर इधर आप देखेंगे तो इधर चाइना दिखेगा, इधर तजाकिस्तान दिखेगा, इधर उज्बेकिस्तान दिखेगा। तो लोकेशन एक बार देख लीजिएगा इसकी। तो इन्होंने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप बताएंगे प्रोफेसर BR कंबोज को। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय किया है, तो किस राज्य ने किया है, आप बताएंगे मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024, श्री अन्न का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगा ₹10 पर केजी प्रोत्साहन, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, कहां पर, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में। तो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि मोढेरा स्थित जो सूर्य मंदिर है वो कहां पर है, तो आप बताएंगे गुजरात में, ठीक है। ये एक सन टेम्पल है जिसको कि अभी वर्ल्ड
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किस लिए शामिल किया गया है? क्योंकि यहां पर 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया था। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी सी ली, लेकिन मैं आप लोग के व्यूज जानना चाहूंगी कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर की क्लास। तो थैंक यू क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद क्लास।